दोस्तों नमस्कार, मैं शशिभूषण एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टाइम मैनेजमेंट के फर्स्ट मॉड्यूल की लास्ट वीडियो के अंदर। दोस्तों आइए इस मॉड्यूल की लास्ट वीडियो के अंदर टाइम बैचिंग स्ट्रेटजी के ऊपर हम बात करते हैं। हो सकता है कि यह शब्द आप सबके लिए नए शब्द हो, लेकिन यह बहुत ही प्रोडक्टिव शब्द है टाइम बैचिंग। और यह स्ट्रेटजी जितने भी लोग इस्तेमाल करेंगे उनका समय बहुत ही ज़्यादा बचने वाला है और आपके रिजल्ट भी बढ़ेंगे। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमारा इफेक्टिवनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कम समय में ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट कैसे ला पाएँ, यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम बैचिंग क्या है, कुल मिलाकर मैं बताना चाहूँगा। एक जैसे काम एक ही समय पे करना, ग्रुप योर सिमिलर टास्क टुगेदर। एक जैसे काम एक साथ कर लेना ही बहुत समझदारी की बात है। जब आप काम की किसी की भी शुरुआत करते हो तो शुरू में आपकी एनर्जी आपकी हेजिटेशन ज़्यादा होती है, लेकिन जब लगातार उस काम को करते हो तो आपकी हेजिटेशन भी कम हो जाती है और आपका इफेक्टिवनेस बढ़ता जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको कॉलिंग करनी है, दिन में एक समय फिक्स कर लीजिए जिसमें सारी कॉल कर लो, जितना भी पॉसिबल हो उसी में कॉल कर लो उस समय के अंदर। जैसे मैसेजिंग करने हैं, व्हाट्सएप करना है, तो उसके लिए एक टाइम फिक्स कर लो कि उस टाइम पर मुझे सिर्फ मैसेजिंग ही करने हैं और मैसेज पढ़ने हैं या उसके रिप्लाई करने हैं। जैसे रीडिंग, अगर आपने पढ़ने का टाइम फिक्स किया है, इस टाइम पर आपने पढ़ने का ही काम करना है, क्योंकि उस टाइम पर आप उस जोन में जा चुके होते हैं। इस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे आप कॉलिंग करते हैं, शुरू में एक दो कॉलिंग में हेजिटेशन होता है, लेकिन जब आप एक दो कॉल कर लेते हैं तो आप रिदम में आ जाते हैं, आपका हेजिटेशन खत्म होने लगता है और आपको कॉल करना बिल्कुल आसान लगता है। इस प्रकार से बहुत से काम होते हैं जिनको हमें एक समय पर कर लेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। जैसे मैं अपना ही बताऊं, मैं यदि मीटिंग लेता हूं, प्रेजेंटेशन कहीं पे भी 1 to 1 या कहीं पे भी प्लान करता हूं, जूम पे हो या सेमिनार के अंदर हो, शुरू शुरू में मेरा रिदम लो होती है, मेरी एनर्जी उस लेवल पे नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाता हूँ मेरी इफेक्टिवनेस सब कुछ बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको कामों की एक बैचिंग बनानी है, इसलिए टाइम बैचिंग करिए और इसे अपनी वर्क बुक पर लिखिए और बताइए कि आपने ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनकी आप टाइम बैचिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक हाउसवाइफ हैं तो अपने काम का शेड्यूल कुछ इस प्रकार से बनाइए कि आप किचन का काम एक साथ या 2 बार, एक बार में या 2 बार में कर लीजिए। बार बार किचन में जाना, बार बार गैस को ऑन करना, बार बार बर्तन को उठाना, उससे अच्छा है 1 या 2 बार किचन के सारे काम निपटाइए। जितना भी पॉसिबल हो 1-2 बार में करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको मार्केट के काम करने हैं तो लिस्ट बनाकर आप सभी मार्केट के काम एक साथ ही कर लें। अगर आप किसी एरिया में प्लान शो के लिए जा रहे हैं तो लिस्ट बनाइए कि उस एरिया में कौन कौन से काम हैं जो आप एक बार में कर सकते हैं। यह भी टाइम बैचिंग का एक उदाहरण है। सबसे पहले अपने वर्क बुक में टाइम बैचिंग के नाम रखने हैं कि कौन कौन से बैच बन सकते हैं। जैसे एक बैच बन सकता है कॉलिंग का, एक बैच बन सकता है टेक्सिंग का, जिसके अंदर आप मैसेज वगैरह करेंगे या सुनेंगे पढ़ेंगे, जिसमें उसके बाद एक बैच बन सकता है वीडियो का, जिसमें आप वीडियो वगैरह देखेंगे, एजुकेशनल वीडियो, जिससे आपको सीखने का मिलेगा। इस तरीके से अपने बैच बनाइए और उसमें अपने टास्क लिखिए कि उसमें कौन कौन से टास्क करने हैं। दोस्तों इस वर्क बुक से आपका काम बहुत ही आसान होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइम बैचिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी आपको समझ आई होगी। सिमिलर टास्क जो हैं वो एक साथ करने की कोशिश करें ताकि आपका इफेक्टिवनेस भी बढ़े और उस जोन में आप जाके बिल्कुल इफेक्टिवली उस काम को कर पाओ। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर।